नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, पार्षद पद की दावेदारी कर रहे नेता जनता के बीच पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान, प्रोटेम स्पीकर बोले होशंगाबाद का प्राचीन नाम ही नर्मदापुरम। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान, पूर्व सीएम ने कंगना रनौत पर कसा तंज। इन दिनों नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पार्षद पद की दावेदारी कर रहे पार्टी नेता अब जनता के बीच भी पहुंचने लगे हैं। बात करें इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 की, तो यहां से पार्षद पद की दावेदारी कर रहे मुकीम बाबा को लेकर जनता की राय है कि मुकीम बाबा ने मोहल्ले के लिए बहुत कुछ किया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में घरों घर राशन भी वितरण किया है। साथ ही वार्ड के लोगों के घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड हो या फिर आधार कार्ड, दोनों ही बनवाए हैं और दिए हैं। वार्ड की जनता की माने तो पार्टी मुकीम बाबा को टिकट दे या नहीं, यह निर्दलीय लड़ेंगे और वार्ड के हित में काम करेंगे। वार्ड के लिए शुद्ध काम कर रहा हूँ। वार्ड के लिए हमने सोलम कॉम्प्लेक्स के लिए धरना दिया, सोलम कॉम्प्लेक्स वगैरह बनवाया था, नालियाँ बनवाई थी, बगीचे के ग्राउंड बनवाए थे। उसके बाद में लॉकडाउन के अंदर पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर सब सहयोग कर मेहनत करी। उसके बाद में अभी आधार कार्ड वगैरह, परिचय पत्र और आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाया, घर घर जाके बांटे उसको। खिला अच्छा काम करते हैं, सब साथ देते हैं हमारा दुख सुख में। वार्ड का काम करते हैं, अभी कार्ड बनवाए सबके, इन्होंने सबकी मदद करी, सबको सामान दिलवाया, सबके घर घर बतवाया। विगत एक माह से राजगढ़ के पचोर में सोतोकान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मार्शल आर्ट की क्लास लगाई है। इस क्लास को ब्लैक बेल्ट विजेता पंडित भगवत शर्मा संचालित कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में शनिवार को सोतोकान संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सेंसई महेश मेहरा सहित अन्य प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में पचोर नगर के बेटे बेटियों को सम्मानीय मंच ने ब्लू बेल्ट प्रदान किया है। कुछ वर्षों से मैं इंदौर रहता था, जहां मैंने मार्शल आर्ट्स जूडो कराटे क्लास वहाँ भी चलाई। उसके बाद मैं बॉम्बे गया, 2 वर्ष बॉम्बे रहा, वहाँ भी मैंने क्लास चलाई। वासी बॉम्बे में मेरी क्लास चलती थी, ताज होटल के पीछे। उसके बाद मैं अपना जन्म स्थान पचोर वापस आ गया। यहाँ मैंने चित्रांश विद्या मंदिर में कराटे क्लास चलाई। नए साल में मैंने क्लास का शुभारंभ करा और मेरे पास पचोर की बेटियाँ, पचोर के बेटे बहुत संख्या में प्रशिक्षण बहुत तेज गति से प्राप्त कर रहे हैं और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो भी टैलेंट है मार्शल आर्ट का, मैं उनको दूं और उनको टैलेंटेड कर कर उनकी आत्मरक्षा खुद कर सके, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं लगे, ये मेरी इच्छा है। बेटे बेटियों की संख्या लगभग 80 के ऊपर है, जिसका प्रशिक्षण पचोर नगर के भगवत शर्मा द्वारा दिया जा रहा है। भगवत शर्मा की विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के कई राज्यों के अलावा नेपाल, भूटान और अन्य देशों में उन्होंने ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेकर ब्लैक बेल्ट 2 डान की उपाधि प्राप्त की है। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदले जाने पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमने कोई नाम नहीं बदला है, होशंगाबाद का प्राचीन नाम ही नर्मदापुरम था। बीते दिन भी सेठानी घाट पर मां नर्मदा की आरती के दौरान जनता ने फिर एक बार मांग की तो उसका नाम नर्मदापुरम करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को लगता है कि नाम परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह अपना नाम बदलकर मोहम्मद याकूब या मेनन रख ले या फिर राहुल अंकल को इमाम बना दे, तब पता चल जाएगा कि नाम से क्या होता है।
देखिए, हमने कोई नाम नहीं बदला है। प्राचीन नाम उस क्षेत्र का प्राचीन नाम माँ नर्मदापुरम था और इसलिए नर्मदा जी के नाम से वो नाम जाना जाता था। बीच में होशंगसार लुटेरा आया, उसने हमला किया, मठ और मंदिर तोड़े। मठ मंदिर तोड़ने के बाद बेटियों की इज्जत लूटी और उस नगर पर कब्जा कर लिया और नर्मदापुरम का नाम बदल के उसने होशंगाबाद रख दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, किसान की मांग, मजदूर की मांग, बेटियों की मांग, धर्म तीर्थयात्रियों की मांग, नर्मदा परिक्रमा करने वासियों की मांग, सब मांग लगातार होती रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार उस संभाग जब बनाया तो हमने उस संभाग का नाम होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम संभाग रखा। और जब आज कल वो सेठानी घाट पर माँ नर्मदा जी की आरती कर रहे थे, वहाँ के जनता जनार्दन ने मांग की। उस मांग के आधार पर, क्योंकि वो भी जैत के बेटे हैं और नर्मदा की गोद में पले बड़े हैं, उन्हें भी नर्मदा से प्यार है। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए अगर जीवन है और भोपाल राजधानी को भी अगर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो वो भी माँ नर्मदा का नीर मिल रहा है। इसलिए हम तो नर्मदा के एहसानमंद थे, हैं और रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने उसको नर्मदापुरम के नाम से कहा जाएगा, कहलाया जाएगा और शासन को भेज दिया। रहा माननीय दिग्विजय सिंह जी का, तो उनको लगता है कि नाम परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिग्विजय सिंह का नाम मोहम्मद याकूब रख लो, मेनन रख लो, तो पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है। या राहुल अंकल का इमाम कुछ बना दो, कुछ नाम रख दो, पता चल जाएगा। नाम में सत्यता होती है, नाम में अतीत का गौरव होता है, नाम में वो संस्कार होता है जिस संस्कार के आधार पर कुल और खानदान की पहचान जानी जाती है। मेरे भारत का कुल और खानदान त्याग का है, तपस्या का है, संघर्ष का है। आपके पूर्वजों ने सोचा होगा कि मेरा बेटा दिग्विजय बनेगा, उन्हें नहीं मालूम था कि मेरा बेटा हिंदू क्या पैदा होगा और मुसलमान की टोपी लगाकर नमाज पढ़ेगा। इसलिए हम जहाँ पैदा हुए हैं, नमाज से ऐतराज नहीं, लेकिन हम हमारे धर्म को कभी भी हानि पहुँचाने वालों को बिरयानी नहीं खिला सकते। हम नर्मदा का अपमान करने वालों को माला नहीं पहना सकते। हम राम को अपमान करने वालों की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए दिग्विजय सिंह जी नाम से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपना नाम आज बदल कर देखो, कल आपके आने वाले 4 लोग जो बचे हैं वो भी नहीं आएंगे। पेट्रोल और रसोई गैस पर लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस के बंद के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह भोपाल की सड़कों पर उतरे और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम आदमी बेहद परेशान है। हम मोदी जी से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को तुरंत हटाया जाए। वहीं मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ने आपदा में अवसर का नारा देकर महंगाई को बेतहाशा बढ़ा दिया है, जिससे आम जनता परेशान है। उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपये थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपये 80 पैसे हो गई है। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 50 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपये 80 पैसा हो गई है। यानी कि लगभग 23 रुपये पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 28 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे लगता है। इसमें उपभोक्ता
जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है उसके बजट पे फ़र्क पड़ेगा। जो पेट्रोल से अपना मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार चलाते हैं उनके बजट पर असर पड़ेगा। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से, आम आदमी की जेब से। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सारा जो खर्चा है वो जाता है कंपनी पर, उनके निजी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बजट पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात आप साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार है और पूरे तरीके से ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पे पड़ने वाली है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी आशुतोष बागरी के अनुसार मृतक पेशे से ड्राइवर था और उसकी पहचान गोलू चौहान के रूप में हुई है। मृतक के दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक डकैती के चलते युवक को मौत के घाट उतारा था और सुपर कॉरिडोर की तरफ लाश को कंबल में लपेटकर फेंक दी थी। पुलिस के अनुसार पकड़ाए गए आरोपियों के नाम भूनल मालवीय, कमलेश चौहान, प्रकाश गहलोत और अंतर सिंह बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, पुलिस ने लूटे हुए माल को खरीदने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, 18 तारीख को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बाणगंगा थाना अंतर्गत सुपर कॉरिडोर के पास में मिली थी और वो लाश कंबल में लिपटी हुई थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो अज्ञात मृतक है उसकी पहचान हो, और जब उसका पीएम कराया गया था तो 60 पीएम में ये बात स्पष्ट रूप से आ गई थी कि इसको गला घोट करके मारा गया। और इसको गंभीरता से लेते हुए थाना की टीम ने, हमारे टीआई साहब और उनकी पूरी टीम ने जो एक एसओपी होती है अज्ञात व्यक्ति को खोजने की, तो उन्होंने जो मृतक व्यक्ति का फोटो है वो फोटो आरएम वीडियो मैसेज के जरिए सभी दूर तो पहुंचवाया ही, साथ में उसका व्हाट्सएप बना करके और एक पम्पलेट करके उसको हर जगह पे, हर व्हाट्सएप ग्रुप में और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं उन पे उसको सर्कुलेट कराया। जब वो सर्कुलेशन हुआ तो उसमें से एक व्यक्ति है, उन्होंने देखा और वो थाने पे अप्रोच किया उन्होंने, और अप्रोच करने के बाद ये उन्होंने कहा कि हमारा सर ट्रैक गायब है और एक जो है हमारा ड्राइवर भी गायब है, तो क्या यहाँ पे किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली हुई है और ये फ़ोटो हमने देखा है। तो टीआई साहब ने उसको फ़ोटो दोबारा दिखाया और उसने कहा कि हाँ ये वही व्यक्ति है। इस तरीके से उसका पहचान हुआ कि वो व्यक्ति गोलू चौहान है जो कि ट्रक का ड्राइवर था। और इसके बाद ये बात पता चली कि ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक में लोहे के सरिया भर करके पीथमपुर से निकला था। और इसके बाद इसी को जब पुलिस ने अपना डेवलप किया और डेवलप करते हुए इसमें समझ में आया कि रास्ते में जो है उसका ही एक मित्र और उसके 4 दोस्तों ने उसको ट्रक को रुकवाया और रुकवा करके पहले बातें करी उससे, और बातों के दौरान ही उसका गमछे से गला फंसा करके और उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो उसको बोरे में भर करके और सुपर कॉरिडोर के पास में उसको फेंक दिया। और फेंकने के बाद जो ट्रक था, ट्रक का माल ले जा करके 2 व्यक्ति हैं, तो वो करीब 10 लाख का माल था, उसको आधी कीमत यानी कि 5 लाख में उसको ले जा करके बेच दिया और ट्रक को किसी एक अनजान जगह पे खड़ा कर दिया। तो पुलिस ने इस पे कड़ी से कड़ी जोड़ती गई पुलिस, और पुलिस को पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें 4 आरोपी थे जो मुख्य रूप से जिन्होंने मारा उसको,
वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और साथ में उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने इसका माल खरीदा, और वो ट्रक भी बरामद हो गए। ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई थी जिसमें कि थाना प्रभारी बाणगंगा और उनकी टीम बधाई की पात्र है और पूरी टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत पर तंज कसा है। दरअसल कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सुखदेव पांसे ने एक कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत को नाचने और गाने वाली बताया था। इसके जवाब में कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं उन अभिनेत्रियों में से नहीं जो आइटम नंबर्स करे, मैं राजपूत नहीं हूं, हड्डियां तोड़ती हूं। अब कंगना रनौत के इसी ट्वीट पर जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकारों ने प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कंगना कौन है। कंगना कौन है? फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।